मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार रुकने के साथ ही 5 ही राज्यों में चुनाव का एक प्रोसेस पूरा हो चुका है और 3 दिसंबर का इंतज़ार है। 3 दिसंबर को परिणाम क्या रहता है, लेकिन ये तय है कि इस बार का परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को पलट करके रख सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं उसमें यूथ जो पहली बार वोट देने के लिए आया उसको किस ओर घूमते देखा गया और महिलाओं की जो कतार लगी उसको किस ओर झुकते देखा गया। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि राजस्थान का चुनाव एक तरह से पलट सकते हैं। दावे सट्टे बाजार के हम नहीं मानते, क्योंकि फलोदी का सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें दिला रहा है, तो पाली मारवाड़ का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर रहेगी और तीसरी मोर्चा जिसमें बागी उम्मीदवार हैं, जिसमें आपके बसपा और रालोपा है, ये मिलकर के तय करेंगे कि इस बार सरकार कौन बनाएगा। ये भी तय है कि जिस और ज़्यादा सीटें होती है उस और निर्दलीय बागी और बसपा रालोपा के विधायक चले जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में 22 बागी भारतीय जनता पार्टी के और 22 ही बागी कांग्रेस के खड़े हुए थे, जो कि इस बार चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। ये भी हम आपको बता दें कि इन चुनाव में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल की भूमिका मुख्य हो जाती है कि वो किसे आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। क्योंकि केंद्र में दिल्ली की सरकार है और ये मान करके चलिए कि राज्यपाल कहीं न कहीं अपनी सरकार यानी जो उनको राज्यपाल बनाता है उसका साथ दे ही देता है। हालांकि ये कहा जाता है कि वे न्यूट्रल होते हैं, लेकिन असल में न्यूट्रल होते नहीं हैं। तो उसमें ये भी तय होगा कि कौन तोड़फोड़ करके सरकार बनाता है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल निश्चिंत लग रहे हैं कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और ये भी तय है अगर अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट होती है तो अशोक गहलोत की योजनाएं, अशोक गहलोत की गारंटी हर राज्य में लागू हो जाएगी, उस पर एक ठप्पा लग जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये मान करके चलिए कि इस बार राजस्थान ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी परिवर्तन होगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि बहुत दिनों से ये हल्ला था, अच्छे दिन आ रहे हैं। हमें 3 दिसंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि चुनाव परिणाम क्या है, और ये भी है कि कौन बहुमत लाता है और कौन नहीं लाता है। देश की राजनीति बदलेगी, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी मानने लगी है, वरना 5 ही राज्यों में इस बार वे ताकतवर चुनाव प्रचार नहीं करते। पूरा केंद्र सरकार का मजमा हर 5 राज्यों में घूमता रहा था। ये इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान पावरफुल हो गया, आरएसएस उसके पीछे हो गया। हाईकमान यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वे हरगिज़ नहीं चाहते कि
राज्यों में कोई ऐसा कद्दावर नेता पैदा हो जो कि ये दावा कर सके कि इस बार चुनाव उनके चेहरे पर जीता है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। और ये भी है, मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज का चेहरा हो, लेकिन असल काम तो हाईकमान ने ही किया है। आरएसएस के लोग भी हाईकमान के इशारे पर चलने लगे हैं और ये हाईकमान है नरेंद्र मोदी। देखते हैं आने वाले चुनावों का परिणाम क्या रहता है। 5 राज्यों के चुनाव में ये मान करके चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आता है तो ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बगावत के दौर पर आ सकती है, क्योंकि कई ऐसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा। और ये भी तय है कि कहीं न कहीं भयभीत है हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। और 5 राज्यों में कांग्रेस ने भी इस बार ताकत लगाई है। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। फिलहाल आज इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।